Yes, students, today we are going to start our last topic of this chapter, the sense of collective belonging. इससे पहले हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये सब कुछ हमने गांधी जी के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा और हमने सबसे एक मेन चीज़ क्या देखी कि इन मूवमेंट्स के जो गांधी जी चाहते थे उससे इस मूवमेंट के थ्रू लोग क्या हुए, सारे इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और यही चाहते थे कि लोगों में यूनिटी आए। उन्होंने सब किस लिए लड़ाई, रीज़न उनके अलग थे। डिफरेंट पीपल थिंक डिफरेंट थिंग्स, यानी कि उनका सोचने का नज़रिया अलग था। पीजेंट्स अपनी प्रॉब्लम से, रिवेन्यू से परेशान थे, बड़े जमींदार की अलग प्रॉब्लम थी, ट्राइबल्स की अलग थी, इंडस्ट्रियलिस्ट की अलग प्रॉब्लम थी, लेकिन उनका मोटिव सबका एक था। क्या था वो? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे सारे, वो ब्रिटिशर्स से फ्री होना चाहते थे। अब क्या था, जब उनमें ये सब चीज़ें लाने के लिए, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए जब लोग एक हो चुके हैं तो उनमें उन फीलिंग को कैसे लिया जाए कि वो लोग एकजुट होकर रहें। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स होने चाहिए। जैसे आज हम हमारी कंट्री के लिए हमारे अंदर जो फीलिंग आती है नेशनलिज्म की, किस चीज़ को देख कर आती है? हमारा फ्लैग, हमारे सिंबल्स क्या है? भारत माता और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमारे अंदर एक जोश आता है कि हमारे देश, हमारी कंट्री, पैट्रियोटिक सॉन्ग जब सुनते हैं तो ऐसी चीज़ें कुछ देखते हैं तो हमारे रोंगटे से खड़े होते हैं, तो हमारे अंदर एक जोश आता है अपनी कंट्री के लिए। तो ये फीलिंग्स लाने के लिए, और फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रीजन के अलग अलग कम्युनिटी, हर एक देवी देवताओं को पूजा जाता है। यहाँ पे सब अलग अलग गॉड और गॉडेस में बिलीव करते हैं। कोई हनुमान जी है, कोई शिव है, विष्णु है, या कोई भी जैसे मानते थे। अब उनमें क्या है, हम मानते हैं उनको, लेकिन हर घर में मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे हमने एक सिंबल रखा हुआ है अपने अपने गॉड या गॉडेस का, जिसको देख के हमारे अंदर वो फीलिंग आती है प्रे करने की। और हम जैसे मान लो घर से भी बाहर निकलते हैं, अगर रास्ते में हमें कोई टेम्पल मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा एक बार मन होता है कि रुक के हम हाथ जोड़ें। तो वो क्या, वो रियल में वैसी इमेज है गॉड की, लेकिन वो इमेजिनरी बनाई गई है जिससे हमारे अंदर वो रिलीजन के प्रति हमारे अंदर वो फीलिंग आती है। तो यही हमने इस टॉपिक में करना है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या था, उस फीलिंग को लाने के लिए क्या किया जाए। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। और ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की डेवलप कब हुई? जब ये सारे मिलके जो यूनाइटेड स्ट्रगल जो हुए थे। बट देयर वर आल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन था इनको नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए। The identity of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image। और जो इस फीलिंग के लिए जो एक मेन जो चीज़ है जिसमें की जाती है वो एक इमेज। जैसे कि इससे क्या होता है, लोगों में उस इमेज को गढ़ने की में जो हेल्प मिली, जिसके जरिए वो एक नेशन को पहचान दे सकते थे। इट वॉज द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। और वो धीरे धीरे 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म के डेवलप के साथ साथ इंडिया की पहचान भी भारत माता की एक इमेज के रूप में लेने लगी। और यह इमेज पहली बार किसने सबसे पहले क्रिएट की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइमन टू द मदरलैंड। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल, बाद में इसको आनंद मठ इनके नोवेल में इंक्लूड किया गया। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और उसमें इसको खूब गाया गया। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। अब ये स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की एक फिर से एक फेमस छवि को उन्होंने बनाया। और जैसे धीरे धीरे कोई और आते गए पेंटर, उन्होंने कुछ और उसमें चेंजेस किए, फिर उस भारत माता की धीरे धीरे उसमें काफ़ी चेंजेस आते गए जो आज करंट में है उसको देख के। इन द पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन असेंटिक फिगर। शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। जैसा अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक के राइट साइड में आपको एक पिक मिलेगी, जो पिक दी हुई है जिसमें पोर्ट्रेट जो बनाया गया असेंटिक फिगर, यानी कि एक सन्यासिनी कहते हैं, सन्यासिनी की सी फिगर होगी। शी इज़ काम, शांत बताई गई है उसको, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक।
In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular prints and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. ये एक नेशनलिज्म में आस्था का एक सिंबल माना जाने लगा. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. अब इसको और आगे नेशनलिज्म को इसको और आगे इसमें आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए क्या सोचा गया कि जो फोकलोर क्या होते हैं जैसे कि लोक कथाएं उनके थ्रू ये या उन पे लोकगीत या गाए जाएं और जिससे लोग उनको सुने और उनमें नेशनलिज्म की और अपनी कंट्री के लिए कोई फीलिंग आई. इन लेट 19th century इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स. जो ये बार्ड्स थे ये गाते थे इनको भाट जिनको कहते हैं भाट या चरण, इनके द्वारा ये गाए जाने वाले लोक कथाओं को इन्होंने उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. एंड दीज टेल्स दे बिलीव गेव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस. और जो इमेज हमारी इन ब्रिटिशर्स ने या बाहर के लोगों ने बिगाड़ दी थी, उनको ये लगता था कि ये जो ट्रेडिशनल कल्चर जो हमारा पुराना था जो चलता आ रहा था उसकी ट्रू पिक्चर इसके द्वारा लोग सुनेंगे, उसको देखेंगे, उसमें बिलीव करने लगेंगे. इट वॉज असेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट. और अपनी इस पहचान को ढूंढने और उसके पास्ट में जो प्राउड का जो फील जो पैदा करने के लिए इस लोग जो ये ट्रेडिशन था उसको बचाने के लिए रखना ये जरूरी था. इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग ब्लैंड्स नर्सरीज राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक. और बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी इन फोकलेयर को या ये गीत थे इनको इकट्ठा करने के लिए वो भी इसी रास्ते पे चल पड़ी थी इनको ढूंढने के लिए. और उन्होंने इन मद्रास नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4-volume collection of Tamil folk tales, folklore of southern India. ही बिलीव्ड उनका ये मानना था कि फोकलेयर हमारा लिटरेचर होती है. एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होता गया, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिम्बल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. उन्हें ये लगा कि किस तरह से लोगों को नेशनलिज्म उनमें फीलिंग को लाया जाए, लोगों को इंस्पायर किया जाए, कैसे उनको एकजुट किया जाए, कैसे वो आइकन्स और सिम्बल बनाए जाए. ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइंड. इट हैड 8 लोटसेस जो 8 प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स की रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया की, एंड अ क्रिसेंट मून यानी कि आधा चांद रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग. 21 में उन्होंने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया. इट वॉज अगेन अ ट्राइकलर रेड ग्रीन एंड वाइट एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए सबको, ये शो करता था वो उनका विल. अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. यानी कि उनको ये लगता था नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए हमें जो हमारा पास्ट है जो हिस्ट्री है उसको फिर से री इंटरप्रेट करें. बाय द एंड ऑफ द 19th century many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. और उन्हें ये एंड तक आते आते 19th century के एंड आते तक लगता था कि बहुत सारे इंडियंस यह फील करने लगे हैं कि हमारे नेशन के प्रति जो हमें प्राउड की फीलिंग जगाने के लिए जो हमारे इंडियन हिस्ट्री है उसको अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी नज़र में इंडियंस क्या थे, एक पिछड़े हुए बैकवर्ड थे जो अनपढ़ गवार और जो अपनी कंट्री को नहीं संभाल सकते, वो ऐसा सोचते थे. इन रिस्पॉन्स बदले में इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस बिगिन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट. They wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy,
क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड। अब उन्होंने अपने पास्ट की तरफ देखा कि हमारे पास में कितना कुछ था, उन सब चीज़ों के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, अतीत को अपने हमारे देखने लगे। उन्होंने उस दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और हमारा इंडिया पहले क्या था, एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। उनका कहना था कि इस महान पीरियड के बाद से और हमारा जो ये डिक्लाइन का टाइम आया वो कब आया, जब ये ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए और जब हम इनके गुलाम बन गए। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। और इस नेशनलिस्ट हिस्ट्री में जो हम अपने जो हमारे जो पढ़ने वाले जिसको जो हमारे पास्ट को पढ़ेंगे, भारत की जो महान जो अचीवमेंट्स थी और उनको पढ़ने से जो उनको फील होगा प्राउड, और ब्रिटिश जो रूल है के तहत जो उनकी जो हमारी जो मिजरेबल जो कंडीशन हुई थी, उन्हें ये पता लगेगा कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ के हमारे साथ क्या कुछ किया और हमने उनमें क्या क्या हमने स्ट्रगल किए। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। लेकिन लोगों को एकजुट करने की कोशिश में काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स भी थी। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, जब पास्ट के बारे में उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा था तो वह सब उसमें क्या थे, वो मोस्टली हिंदू थे। व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकनोग्राफी देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। जब इन इमेजेस का सहारा लिया जा रहा था तो वे हिंदू सिंबल की ही थी, इसीलिए जो बाकी कम्युनिटीज़ थी, कम्युनिटी के लोग थे, वो अपने आप को थोड़ा अलग फील करने लगे थे। दैट्स इट।